guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes to as you noted। सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा एक्सरसाइज 7.1 चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है। और सर इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करने के बाद हमारा एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो जाएगा। तब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 की ओर। उससे पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसा कह रहा है कि इफ़ Q इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। एक पॉइंट है Q जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है, किससे सर? तो P और R से। मैंने क्या कहा? एक पॉइंट है Q जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है दो पॉइंट से P और R से, ठीक है। तो सर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है सर? x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं r का, उसमें सर एक नंबर मिसिंग है, वही x है, उसी का वैल्यू फाइंड करना है आपको। और दूसरी बात ये है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR, और जो डिस्टेंस QR है वो निकालना पड़ेगा और PR निकालना पड़ेगा। बहरहाल हम लोग सॉल्व करने से पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सर फिगर ड्रॉ कुछ ऐसा होगा, आपको पता है एक पॉइंट Q है। क्या है? एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट भी गिवन है आपको 0,1, जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है, समांतर दूरी पे है। जैसे कि दो पॉइंट से पी पी और एक पॉइंट है सर आर, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस करने का मतलब सर ये जो हमारा डिस्टेंस है ना पी क्यू, ये इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। देखो ये जो पॉइंट है इस दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब कि ये दूरी सेम होगा ये दूरी, ठीक है। वही कह रहा है क्वेश्चन। और आपको सर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उससे पहले p कोऑर्डिनेट क्या है वो लिख लें हम। तो p कोऑर्डिनेट यहाँ पे 5,-3 है। कितना है सर? 5,-3। एंड सर r कोऑर्डिनेट कितना है? तो x,6। सर यहीं का x निकालना है, दिख रहा है जी सर। एंड दो डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। कौन कौन? तो एक तो QR है, तो भैया QR कहाँ है? QR, यार दिक्कत नहीं हो रहा दिखने में, R यहाँ पे है। तो सर एक तो QR निकालना है, ठीक है। और फिर सर PR निकालना है। तो PR कहाँ है? PR, मतलब सर एक डिस्टेंस ये भी निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे सर, जो हमको दे रखा है वो। तो क्या दे रखा है? आपको पता है कि Q जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। मतलब सर हम PQ इजिकल्स टू RQ लिख सकते हैं, या तो बोलें QR लिख सकते हैं जी सर। तो सर QP इजिकल्स टू QR होगा, कोनो दिक्कत ना है सर। QP इजिकल्स टू QR होगा, गिवन है ये बात, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे है तो बात गिवन हो जाएगी, ठीक है। अब पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस QP बाय डिस्टेंस फार्मूला। आपको तो सर पता ही होगा डिस्टेंस फार्मूला क्या है। सर हमें तो पता है, पर आपको क्या पता है? जी हाँ, तो वही था सर फार्मूला हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अंजोर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। इजिकल्स टू का साइन दे देंगे। सर एक साइड हम और क्या करते हैं, QR भी निकाल ही लेते हैं, तो उसमें भी तो सेम फार्मूला यूज होगा ना, डिस्टेंस निकालना है तो। कौन सा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। तो आप देख रहे हो क्योंकि दोनों जगह सेम फार्मूला यूज हो रहा है, तो दोनों में आपको रूट रूट है, तो रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अगर LHS में भी रूट है और RHS में भी रूट है तो रूट क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बच गया? अब वैल्यू पुट करना है और क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये साइड को देखेंगे, बाद में साइड देखेंगे, ठीक है जी हाँ। तो पहले QP को देखना है। किसको देखना है हमको? Q को और P को। फर्स्ट में Q है मतलब x1 y1 होगा, जी हाँ। सेकेंड में P है मतलब x2 y2 होगा, जी हाँ। x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब हमको लिखना है x2 माइनस x1, मतलब कि सर 5 माइनस 0, जी हाँ। 5 माइनस 0, जी हाँ। इसका स्क्वायर जोड़। अब सर y2 माइनस y1, मतलब कि सर -3 माइनस 1, जी हाँ। -3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको इस साइड सॉल्व करके लिख देंगे। तब तक फिलहाल हम चलते हैं इस साइड, जो कि सर QR था। क्या सर? ये हमारा QR था, तो QR पे आप ध्यान देते हैं, Q पे और R पे। फर्स्ट में Q है तो x1 y1 हो गया, सेकंड में R है तो x2 y2 हो गया। आई थिंक बातें समझ में आ रही है जी। तो सर हमें क्या लिखना है? x2 माइनस x1 लिखना है। तो सर x माइनस 0 होगा, जी हाँ। x2 क्या है? x है। x1 क्या है? 0 है। आप मैच कर सकते हो। सर y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 1, ठीक है जी हाँ सर। कोनो दिक्कत नहीं सर। सर 5 में से 0 तो 5 ही होगा का स्क्वायर जोड़। सर -3 माइनस 1, सर -4 हो जाएगा उसका स्क्वायर। सर x माइनस 0, x ही होता है, ठीक है। प्लस सर 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। सर यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस
सर -4 का स्क्वायर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव ही देता है। -4 का स्क्वायर 16 हो गया इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर रहेगा, ठीक है सर। प्लस है, प्लस रहेगा, 5 का स्क्वायर 25। अब इस 25 को इस साइड ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा और 25 25 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप 10th में आ गए हो तो काहे ही साइड ले जाओगे, डायरेक्ट ऐसे से ऐसे काट दोगे, क्योंकि सर इक्वल्स टू बीच में है और सेम चीज़ लिखा हुआ है विथ सेम साइन, तो हम काट सकते हैं। देखो ना, इसको इधर ले जाओगे एलएचएस में तब मतलब कि -25 होगा ना, तो एक +25 और ये जाएगा तो -25, तो आपस में तो कट ही जाएगा, तो एक स्टेप क्यों लिखना आप सबको, डायरेक्ट आप काट सकते हो। सर ये साइड 16 बच गया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर जब चेंज होता है एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो आप रूट में चेंज कर सकते हो, और जब रूट रहेगा तो आप चेंज करोगे साइड तो स्क्वायर में कर सकते हो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से होता है। तो सर स्क्वायर कोई साइड ले जाते हैं, हम रूट में चेंज कर लेते हैं, तो √16 हो गया इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स क्या हो गया सर, √16 को क्या लिख सकते हैं, तो सर √4 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 में से 1 आता है बाहर, तो 4 आ गया बाहर, तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गया, तो सर +-4 हो गया, क्योंकि सर रूट का जो वैल्यू होता है ना, दो वैल्यू आता है। नॉर्मली हम तो जो पॉजिटिव वैल्यू वही लेते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में दोनों वैल्यू लेना पड़ेगा, और सर एक वैल्यू +4 है और एक वैल्यू -4 है एक्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा था कि एक्स की वैल्यू निकालिए, कहाँ है क्वेश्चन, हाँ एक्स की वैल्यू निकालिए, तो हमने ये यहाँ तक सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, इसमें 2 केस बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट केस में +4 लेंगे, तब डिस्टेंस निकालेंगे दोनों का। फिर हम लेंगे सेकेंड केस, उसमें लेंगे -4 वैल्यू, फिर निकालेंगे दोनों का। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस ले लें साइड में, देखिए फर्स्ट केस कैसा होगा, जब हम x की वैल्यू सर +4 लेते हैं इस बार, ठीक है, क्या लेते हैं, x की वैल्यू 4 लेते हैं, प्लस का 4 लेते हैं, तब क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, r के कोऑर्डिनेट, तो सर ये हट के x की जगह पे 4 लिख देंगे हम, (6). अभी ये कोऑर्डिनेट हो गए, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या लिया सर, 4 लिया, फर्स्ट केस है हमारा। अब इसके हिसाब से हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो कौन सा डिस्टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो QR है, तो ठीक है QR निकाल लेते हैं हम। फार्मूला वही रहने वाला है, कौन सा, तो x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है जी हाँ, लगा रूट। अब क्योंकि QR निकालना है, क्या निकालना है, QR निकालने का है, तो सर x1 y1 x2 y2, जी हाँ, तो सर x2 - x1 मतलब कि 4 - 0, जी हाँ 4 - 0 उसका स्क्वायर प्लस सर y2 - y मतलब कि 6 - 1, हाँ 6 - 1, आप मैच कर सकते हो, यही अंक आने वाले हैं। 4 में से 0 हो गया तो 4 बचेगा, स्क्वायर जोड़ 6 - 1 5 का स्क्वायर, ठीक है, लगाएंगे रूट 4 का स्क्वायर 16, कितना सर 16 जोड़ 5 का स्क्वायर 25, जोड़ देंगे √41, जोड़ लो 6 5 11 1 4, ठीक है √41 सर। तो QR कितना निकल गया, फर्स्ट केस में जब x की वैल्यू हम लेते हैं 4 +4, तो सर हमारा QR निकल जाता है रूट का 41, ठीक है। अब क्या निकालेंगे सर, PR निकालेंगे, इसके लिए जगह नहीं है तो मजबूरन मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या रब कर दूँ, जी सर रब कर सकते हैं आप, हम लोगों ने इस साइड का लिख लिया, ठीक है, अच्छी बात है आप लोगों ने लिख लिया, तो ठीक है। अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे PR, क्या निकालेंगे PR, ठीक है निकालते हैं, PR निकालेंगे विथ तो सेम फार्मूला, कौन सा, तो x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब सर PR पे ध्यान दीजिए, किसी पे भी नहीं, PR पे, कहाँ है PR, P यहाँ रहा R यहाँ रहा, ठीक ना, x1 y1 x2 y2, ठीक है जी सर। तो सर x2 - x1 मतलब कि सर 4 - 5, हाँ सर 4 - 5 इसका स्क्वायर जोड़ सर y2 - y1 मतलब कि 6 - 3, हाँ 6 - 3 इसका स्क्वायर, ठीक है, लगाएंगे रूट 4 -5 सर -1 का स्क्वायर प्लस 6 है तो 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 इसका स्क्वायर, ठीक है सर। -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, जोड़ 6 3 9 का स्क्वायर रूट 1 जोड़ 9 81 मतलब कि 9 का स्क्वायर कितना 81, तो सर √82 दिख रहा है, हाँ। तो सर फर्स्ट केस में जब हम x की वैल्यू +4 लिए हैं, x की वैल्यू क्या लिए हैं हम +4 लिए हैं, तब हमारा जो दो डिस्टेंस बोला था निकालने के लिए ये और ये, वो आपके सामने निकल के आ गया है। अब सेकेंड केस लेंगे जिसमें हम x की वैल्यू -4 लेने वाले हैं, तब देखते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस क्या निकल के आता है, ठीक ना, क्योंकि आपको दोनों केस लेने ही पड़ेंगे सर। तो ठीक है, मैं ये दोनों केस को रब मतलब कि ये फर्स्ट केस को रब कर दे रहा हूँ, चलते हैं सेकेंड केस पे। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी।
सर आ तो रही है पर ये वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं ना हो रहा है। देख लो आपके पास उसमें टाइम लिखा रहता है, देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, तो कितना लंबा होगा ये? बढ़ते बार 15-20 और कितना? ठीक है। आप सेकेंड केस लेते हैं, आपको लिखना पड़ेगा ऊपर में सेकेंड केस। कैसे? जब हम x की वैल्यू सर -4 लेंगे तब सेकेंड केस। तब जब x की वैल्यू -4 लेंगे तब इसके r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भैया? तो ये हट के क्या हो जाएंगे? तो x की जगह -4 दोगे आप। अच्छा 6 तो है ये हर बार, ठीक ना? अब x के कोऑर्डिनेट ये लेना है हमें, मतलब सॉरी r के कोऑर्डिनेट ये लेना है हमें, ठीक है जी हाँ। क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या ली -4, तो आप कोऑर्डिनेट ये रहेगा हमारा। अब निकालेंगे डिस्टेंस दोनों फिर से क्यू आर। फार्मूला वही रहेगा, कौन सा सर? x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी हाँ। अब क्यू आर पे बस ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? क्यू आर पे। क्यू आर पे सर x1 y1 x2 y2, जी हाँ। मैं इन दोनों को रब कर दूँ, कुछ दिक्कत नहीं ना हो रहा है आप सबको लिखने में? तो मैं इनको रब की कर देता हूँ, ठीक है सर। x1 y1 x2 y2, तो ठीक है। तो सर x2 माइनस x1 मतलब सर -4 -0, हाँ -4 -0, ठीक है का स्क्वायर जोड़ सर y2 माइनस y1 मतलब कि सर 6 - 1, हाँ 6 - 1। सर -4 -0 सॉल्व करोगे तो -4 ही आएगा, स्क्वायर स्क्वायर जोड़। सर 6 - 1 तो 5 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 जोड़ 5 का स्क्वायर 25। सर ज़्यादा फास्ट नहीं लिख रहे हो क्या आजकल? क्या कहें। जोड़ोगे तो सर 41 आएगा। तो इस केस में भी क्यू आर की वैल्यू 41 ही आ रही है, √41 ही आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम पी आर चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं मेरे बच्चे? पी आर क्या लिखें हम? तो x2 माइनस x1 वही डिस्टेंस फार्मूला हमारा। सर इतनी बार डिस्टेंस फार्मूला आप लिखवा दिए हो तो आप तो सर याद ही हो गया है, ठीक है अच्छी बात है, याद होना भी चाहिए। अब बस पी आर पे ध्यान देना है। कहाँ पे? तो पी और आर पे। सर इतना नीचे से कोऑर्डिनेट कैसे? अरे कोई बात नहीं, ऊपर दे देते हैं -4 का 5। अब ठीक है ऊपर आ गया। हाँ वही हम खोज रहे थे, कहाँ कोऑर्डिनेट दे दिया हमने। तो पी आर निकालना है, तो पी आर पे ध्यान देना है। पी आर पे फर्स्ट में पी है तो x1 y1, सेकंड में आर है तो x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 दोनों का पहला लेंगे, -4 -5 -4, इसका वाला माइनस x1 कितना है? 5, तो 5 इसका जो y2 माइनस y1 क्या लिखना है? y2 माइनस y1 6 -3 6 -3 स्क्वायर, ठीक है नहीं सर। -4 -5 को सॉल्व करेंगे तो सर -9 का स्क्वायर जोड़ 6 माइनस माइनस +3, ठीक है जी सर। -9 का स्क्वायर करेंगे तो सर 81 आ जाएगा जोड़ 6 में से 6 जोड़ 3 9 का स्क्वायर। अरे सर क्यूब लिखते जा रहे हो क्या? अरे ये स्क्वायर है बच्चे, हाँ ठीक है। तो √81 जोड़ 9 का स्क्वायर 81, 81 समझ रहे हो ना? 81 जोड़ोगे तो 162 आएगा। अब 162 को जब तोड़ोगे तो 9√2 आएगा। सर ऐसे कैसे आप लिख दे रहे हो? तोड़ के भी तो दिखाना चाहिए, हाँ दिखाना चाहिए, ठीक है दिखा लेते हैं। तो 162 को तोड़ोगे, 2 से काटोगे, 2 8 81, फिर सर 9 9 81, फिर 9 1 9। तो देख रहे हो कितना है? 2 इंटू 9 टू 9, तो 2 पेयर में से एक निकलता है, तो एक निकल गया 9 और 2 रूट के अंदर ही रह गया। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी। तो सर इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर देख लो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर क्या है सर? 9 खत्म हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है सर। सर दिस आवर क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 7.1 फ्रॉम योर न्यू एनसीईआरटी बुक। तो सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए जी। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट फलाना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ढिमकाना एंड ढिमकाना, ठीक है सर। क्या बोल दिया आपने? तो ठीक है, आपको एक्स और वाई के बीच का रिलेशन फाइंड करना है, मतलब इक्वेशन में शो करना है। कभी भी बोले एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड करो, मतलब उसको इक्वेशन में शो करना पड़ेगा आपको, चाहे जैसे करो आप। जो कि एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई जिसका कोऑर्डिनेट है, वो इक्वी डिस्टेंस पे है इन दोनों पॉइंट के साथ। पॉइंट का नाम नहीं दे रखा है तो हम सपोज कर सकते हैं एक पॉइंट है हमारा फिलहाल। कोऑर्डिनेट क्या है सर? एक्स कमा वाई। ये इक्वी डिस्टेंस पे है, 2 पॉइंट थे। कौन कौन? तो पहला ये दूसरा ये, ठीक है। तो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। इस पे क्या है? इससे इक्वी डिस्टेंस पे है। सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो सर 3,6 यहाँ पे लिखा दे रखा है, ठीक है। और सर सेकेंड के -3,4 दिख रहा है जी। कुछ गलती है यहाँ सर? यहाँ तक सही है। मतलब कि सर ये जो पॉइंट है एक्स वाई, इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम सर ए, इसका नाम सर बी,
अब ठीक होगा, नाम रख दिए तो निकालने में डिस्टेंस ठीक है। बोल रहा है वो जो पॉइंट है वो ए बी से इक्व डिस्टेंस पे, मतलब कि सर ये जो डिस्टेंस है ये और ये आपस में बराबर होगा, आपस में बराबर, ठीक है जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हमारा क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे, कहने का मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, मतलब ओ ए बराबर ओ बी हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये बातें गिवन है, ये बातें बताई नहीं जाती, ठीक है ये बात। तो ठीक है सर, ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला क्या लगेगा, तो सर वही डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है सर, तो x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है जी हाँ। इजुकस टू का इजुकस टू दीजिए सर, ओ बी भी निकालेंगे तो सेम फार्मूला निकालना हमको देना पड़ेगा, ठीक है जी हाँ। लगाते हैं ना रूट और लिखते हैं फार्मूला x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर जोड़ सर y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि इजिकल्स टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में हमको रूट दिख रहा है तो इनको हम क्यों ना कैंसिल कर दे, तो जी सर अब इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब हम बस ओ ए पे फिलहाल ध्यान देंगे, किस पे ध्यान देना है हमको, ओ ए पे, उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, एक ही पे ध्यान दो, ठीक है, एक ही पे ध्यान देना है, ओ ए पे ध्यान देना है, ठीक है सर। तो सर ओ फर्स्ट में है एक्स वन वाई वन, ए बाद में है तो एक्स टू वाई टू, ठीक है। क्या लिखना है, एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब सर तीन माइनस एक्स, जी हाँ सर तीन माइनस एक्स बोल सकते हो आप, तीन माइनस एक्स जो सर वाई टू माइनस वाई वन करने का मतलब छः माइनस वाई, जी सर छः माइनस वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, इक्वस टू। अब इस पे भी ध्यान नहीं देना, अब ध्यान देना है ओ बी पे, कहाँ ध्यान देना है, ओ बी, कहाँ है ओ बी, ओ बी, ओ फर्स्ट में है मतलब एक्स वन वाई वन, जी सर, बी बाद में है एक्स टू वाई टू, जी सर। क्या लिखना है, एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब सर माइनस थ्री माइनस एक्स, माइनस थ्री माइनस वाला इसका, और सर एक्स वन क्या है तो सर एक्स है, ठीक है जो। सर वाई टू क्या है सर माइनस चार, सॉरी प्लस का चार है, माइनस का साइन दोगे। सर वाई वन क्या है तो सर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे सर, तो यहाँ पे देखो ये सारे में एक फार्मूला लगेगा जिसको बोलते हैं सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पे सब का सब टूटेगा, किस पे सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे सब का सब क्या होगा तो आपस में टूटेगा, ठीक है। हमने सही किया ना, तीन माइनस एक्स जी सर, फिर छः माइनस वाई, यहाँ भी से हाँ ठीक है। इसको तोड़ते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पे, क्या होता है सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, तो सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस पे तोड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट में जो भी रहेगा उस वो ए है, सेकंड में जो भी रहेगा वो बी होता है हमारा, ठीक है। सर मतलब सर तीन का स्क्वायर ए स्क्वायर जो है सर एक्स बाद में तो एक्स का स्क्वायर, जी सर, माइनस टू इंटू ए हमारा यहाँ पे थ्री है और बी हमारा यहाँ पे एक्स, ठीक है। जोड़ का साइन दे देंगे आराम से, ठीक। अब छः माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब सर पहले छः का स्क्वायर जी जोड़, फिर वाई का स्क्वायर, हाँ हाँ, फिर माइनस टू ए बी, हाँ टू ए सिक्स है, बी वाई इजिकल्स टू है तो इजिकल्स टू दे देंगे आराम से। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा जी सर। माइनस थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे वही, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, बी क्या है माइनस एक्स है, माइनस टू ए बी, टू ए क्या है सर थ्री, बी क्या है एक्स, ए माइनस थ्री, ठीक है। ए क्या है सर, ए फिलहाल हमारा माइनस थ्री, ठीक है। टू ए बी हो गया, दिख रहा है कि छोटा हो गया क्या आपके लिए, टू इंटू ए बी, ठीक है जी सर। ये इसका काम हो गया, हाँ। अब प्लस का साइन तो प्लस दोगे और चार माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब कि सर पहले चार का स्क्वायर जोड़ फिर वाई का स्क्वायर फिर टू ए बी, तो टू ए यहाँ रहा हमारा फोर गुने बी रहा वाई, ठीक है। सर यहाँ पे आपने माइनस थ्री क्यों दिया, इस समय तो साइन नहीं दे रहे हो, ए माइनस बी है तो ये माइनस फार्मूला का ही होता है, ये उसका साइन है जो ए है हमारा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ रही है। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। सर तीन का स्क्वायर नौ जो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन टू इंटू थ्री इंटू एक्स, तीन दूनी छः एक्स, ठीक है हाँ, प्लस सर छः चाहे छत्तीस, छः का स्क्वायर छत्तीस, 36 जी, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस छः दूनी बारह, वाई तो वाई इजिकल्स टू, ठीक है। इतना दिख रहा है हाँ। सर माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो तीन तिया नौ जोड़, सर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तीन दूनी छः एक्स, ठीक है हाँ। सर जोड़ जोड़, चार का स्क्वायर 16 जोड़, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़, सर यहाँ पे माइनस टू ए भी लिखते ना, हाँ सर सही बात है, माइनस टू ए भी होता,
तो वाई स्क्वायर फिर माइनस 4 दूनी 8y। ठीक है, आप देखो जो कटने वाला है उसको काट दो। कहने का मतलब है जैसे +9 है यहाँ पे, इसको ये साइड ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा, और एक +9 पहले से है तो वो दोनों कैंसिल हो जाता। आप बच्चे हो नहीं जो वैसे करोगे, आप डायरेक्ट देखो इक्वल्स टू लिखा हुआ है, सेम चीज़ लिखा हुआ है, अगर सेम साइन के साथ है तो काट दोगे, काट दोगे। ठीक है जी सर, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ भी है तो कैंसिल हो जाएगा। और कुछ है सर? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे साइन अलग है तो ये नहीं कटेगा, यहाँ पे 36 से और कुछ नहीं कटेगा। हाँ, एक सर वाई स्क्वायर कटेगा वाई स्क्वायर से, और कुछ नहीं कटेगा। फिलहाल तो इतना ही कट रिया है। क्या बच गया? -6x। यहाँ क्या बच गया? जो 36। यहाँ क्या बच गया? -12 का वाई। अब इधर से इधर ले आते हैं, जो भी उधर का बचा है ना उसको। सर प्लस का 6x बचा है, इधर आएगा तो सर माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस का 16 यहाँ आएगा तो सर माइनस का 16। और कुछ हो जाए सर? माइनस का 8y यहाँ आएगा तो प्लस का 8y। आरएचएस में क्या बचा? हमने सब ले आए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ठीक है जी, ठीक है। अब एक्स वाला का क्रिया एक साथ कर देते हैं तो सर -6x है और कहीं x है। हाँ, -6 -12x। ठीक है सर, कांस्टेंट एक +36 एक -16 घटाओगे तो प्लस का 20 आ जाएगा। ठीक है, -12x जोड़, सॉरी -12y + 8y, तो सर माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है तीनों में? तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको। अब जगह कम है तो मैं इधर से ब्रैकेट करके इधर बनाता हूँ। ठीक है, जगह कम है नीचे में, इसलिए साइड में देख लो कम ही है ना जगह की, है दिख रहा है। एक स्टेप और हो जाएगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, एक स्टेप और हो जाएगा। कॉमन दिख रहा है? कॉमन तो दिख रहा है सर, तो सर क्यों ना हम कॉमन ले लें। ठीक है, -4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो सर माइनस से माइनस गया, 4 तिया 12x। सर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 5 20, माइनस माइनस प्लस हो गया सर, 4 से 4 गया y बराबर 0। -4 यहाँ पे इंटू में है, देख रहे हो इंटू में है, इस आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 0 अपॉन समथिंग मतलब कि -4 0 ही हो जाता है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हट जाएगा, इधर चल जाएगा। तो क्या यहाँ बच जाएगा सर? तो 3x माइनस के 5 जोड़ के y, वही है ना जी, इक्वल्स टू 0। सर यही हमारा रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई। आई थिंक बातें समझ में आ रही है आप सबको सर, दिख भी रहा होगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर, लेकिन ये आंसर में तो ये मतलब सेम टू सेम नहीं लिखा हुआ, तो क्या है सेम टू सेम है? ये यहाँ लिखा हुआ और ये यहाँ लिखा हुआ, तो लिख दो, वैसे ही लिख दो। 3x है तो 3x लिख दो। सर y पहले है तो ठीक है, प्लस y पहले दे दो। सर -5 बाद में, ठीक है, तो ये हो गया, निकल गया, यही आपका रिलेशन हो गया। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है। तो सर इसी के साथ ये एक्सरसाइज 7.1 आपका खत्म हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो एक्सरसाइज 7.2 लेके आएंगे आप। तब तक के लिए क्या करना है, वही हमारा नोट्स बनाना है, क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, फार्मूला वगैरह हो गया, सारे को कॉपी में लिख लिख के बार 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 रिवाइज करते रहना है। इससे क्या होगा, फार्मूला याद हो जाएगा हमको, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करना ही है। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।